हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जहां से प्रश्न बनते हैं। और चलिए इन्हीं प्रश्नों को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सम्मिलित करें। एक साइड उपनाम दिया हुआ है, एक साइड व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तो बाबा जी किसे कहा जाता है, तो भागीरथी मांझी को। तो भागीरथी मांझी जो खरवार आंदोलन के प्रणेता थे, खरवार आंदोलन के प्रारंभकर्ता भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा ही 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से देखें तो एकेश्वरवाद समाज सुधार पर आधारित था। बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन में परिणत हो गया था। और यहाँ पर भागीरथी मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए किशन साहब विल्किंसन जी को किशन साहब के नाम से जाना जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन है मारम गुमके। तो जयपाल सिंह को मारम गुमके के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। जो यहाँ पर देखिए तो झारखंड की अलग मांग को लेकर के ये पहले नेता थे जिन्होंने मांग उठाई थी। और इनके द्वारा ही पहली बार 1928 ईस्वी में देखें तो जो हॉकी ओलंपिक हुआ था इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था। इसके बाद धरती अब्बा। तो चौथा ऑप्शन देखें तो धरती अब्बा, आप लोग जानते होंगे बिरसा मुंडा जी को धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है। और बिरसा मुंडा के जो जन्मदिन है उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो इस तरह से ऑप्शन को मैच करें तो पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पिता का अवतार के नाम से झारखंड के किस भूमिपुत्र को जाना जाता है। तो विश्व पिता के अवतार के नाम से बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इनका अगर जन्म की बात करें तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहातू गांव खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। इसी गांव में एक मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके जो धार्मिक गुरु थे नाम याद रखिएगा कि आनंद पांडे। तो जो आनंद पांडे थे इनके धार्मिक गुरु थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसे उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह जो था 1895 से 1900 तक चला। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस व्यक्ति को मुंडा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जयपाल सिंह हैं उनको मुंडा राजा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा, जयपाल सिंह को मुंडा राजा भी बोला जाता है और मारंग गोमके भी बोला जाता है। तो इनके 2 उपनाम हैं और दोनों का आप लोग माइंड में बैठाए रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस व्यक्ति को गुरु जी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो भली भांति आप लोग परिचित होंगे कि जो शिबू सोरेन हैं, जो जेएमए में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना किए थे, इनको गुरु जी के नाम से संबोधित किया जाता है या गुरु जी के नाम बोला जाता है। इनका जो मूल नाम था दोस्तों वो शिवचरण लाल महतो इनका मूल नाम है। इनका जन्म देखें तो रामगढ़ जिला में नेमरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 ईस्वी में, तो ये पार्टी के सबसे पहले महासचिव बने थे। और जो इस पार्टी के अध्यक्ष बने थे वो विनोद बिहारी महतो जी थे। तो यहाँ पर 2-4 पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि माही झारखंड के किस चर्चित व्यक्ति का उपनाम है। तो आप लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की कप्तानी में जो भारत था वर्ल्ड कप जीती थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो फणी मुकुट राय। तो फणी मुकुट राय को आप लोग जानते होंगे कि जो नागवंश के संस्थापक थे और इन्हीं फणी मुकुट राय जी को ही आदि पुरुष के नागवंशों का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल बाबा के नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है। तो जो लाल हेम्ब्रेम है, तो लाल हेम्ब्रेम जो थे उनको लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों को देवदूत कहा जाता है।
तो डॉक्टर एंडू कैंपबेल, जो डॉक्टर एम्बू कैंपबेल थे, उनको संथालों को देवदूत कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो जो राधा कृष्ण हैं, राधा कृष्ण आप लोग जानते होंगे कि एक साहित्यकार हैं और इनको जो है देखें तो लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1947 से 1970 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया था और इन्होंने मुख्य रूप से जो इनकी जो रचना थी, जिनका उन्होंने हिंदी हास्य व्यंग लिखा है, वो था घोष बोस बनर्जी चटर्जी के उपनाम से इन्होंने हिंदी जो हास्य लिखा था, तो इनका जो चर्चित था। इनके अलावा इन्होंने जो नागपुरी में भी कुछ लेखन के कार्य किए हैं, तो इनको लाल बाबू के नाम से जाना जाता है, राधा कृष्ण जी को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को बाबू के नाम से संबोधित किया जाता है। तो जो विनोद बिहारी महतो हैं, इनको बाबू के नाम से संबोधित किया जाता है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा भी पुकारा जाता है। तो जो बसंत कुमार तिर्की हैं, उनको चाचा कहा जाता है। तो सभी झारखंड के बच्चों लोग जानते होंगे इसको लगभग ये बसंत कुमार तिर्की जी को चाचा कह के उपनाम से जाना जाता है, चाचा कह के लोग संबोधित भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतीन बाबा कहा जाता है। तो राम विनोद सिंह जो है, उनको हजारीबाग का जतीन बाबा कह के संबोधित किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है। इसको थोड़ा सा वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जे बार्थन लोबन जो हैं, उनको झारखंड आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। एक पॉइंट बस याद रखना है कि जे बार्थन लोबन जो है, उनको झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है, आगे भी पूछेगा, इसको एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संथाली साहित्य का भारत तेंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो डोमन साहू समीर जो हैं, इनको संथाली साहित्य का भारत तेंदु कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि बड़ी दादी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो सरोजा अय्यर हैं, इनको बड़ी दादी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट है, उपनाम उसको याद रखिएगा। एक बिरसा मुंडा जी का नाम याद रखिएगा और एक रखिएगा जयपाल सिंह जी का, एक शिबू सोरेन जी का, एक विनोद बिहारी महतो जी का। ये 4-5 हैं जो वीवीआई करके याद रखिएगा इनका उपनाम, और इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग्स पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,